हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं संबंध महाविद्यालय, जहां पे आपके बीएड के कोर्स कराए जा रहे हैं, जो हमारा वर्तमान का सत्र 2024 से 2026 के लिए जो भी छात्र छात्राओं ने एडमिशन ले चुके हैं, तो आप लोगों के लिए आपके जो प्रथम सेमेस्टर हैं, बीएड प्रथम सेमेस्टर हैं, उनके क्लासेज प्रारंभ की जा रही हैं, जिसमें हम आज से पेपर 1 जो आपका है शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य है, इसके बारे में हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आपके छात्र छात्राएं जो आपके काशी विद्यापीठ या उससे अफिलिएटेड जो आपके महाविद्यालय में एडमिशन लिए हैं बीएड के कोर्स में, आप लोग इसको देख सकते हैं। आपको यहाँ पे एक इफेक्टिव क्लासेस के रूप में आपके एक प्रीवियस जो आपके क्वेश्चंस पेपर हैं और किस तरीके से आपकी जो स्ट्रेटजी होगी जिसमें आप मैक्सिमम नंबर जो है अपने बीएड के कोर्स में ला सकते हैं, आप मेरे से जुड़िए। आपको एक बेहतर इफेक्टिव और एक अच्छे तरीके से हम लोग एक क्लासेस को लेके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बीएड के जो आपके सिलेबस हैं आपके प्रथम सेमेस्टर के, इसमें आपके जो थियरी के पार्ट हैं, इसमें आपको 4 पेपर देखने को मिलेंगे। बीएड के जो कोड है 101, 102, 103 और 104। पहला जो आपका पेपर है तो शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य है, पर्सपेक्टिव एंड सोशोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन है, जो आपका 100 मार्क्स क्या करेगा, कैरी करेगा। वहीं आपका जो दूसरा पेपर होगा पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अधिगम एवं विकास के मनोवैज्ञानिक का परिप्रेक्ष्य, ये भी आपका 100 मार्क्स कैरी करेगा। तीसरा जो आपका पेपर होगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग विद्यालय और समाज, ये भी आपका 100 मार्क्स कैरी करेगा। लास्ट का जो आपका पेपर होगा एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, यह आपका 50 मार्क्स का कैरी करेगा। यानी कि जो आपके प्रथम सेमेस्टर हैं इसमें आपको 350 नंबर क्या होंगे, थियरी के पार्ट होंगे, और जो आपका 100 मार्क्स का होगा वो आपका प्रैक्टिकल का पार्ट होगा। यानी आपका प्रथम सेमेस्टर में जो है 450 मार्क्स का टोटल आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपको कराए जाएंगे। आपका जो काशी विद्यापीठ में है, जो टोटल आपका बीएड का जो आपके ओवरऑल जो चारों सेमेस्टर के हैं, आपके जो टोटल हैं 1200 मार्क्स क्या है थ्योरी के लिए होता है और 400 मार्क्स क्या है प्रैक्टिकल के लिए होता है। यानी जो आपके प्रथम सेमेस्टर में 100 नंबर का है, सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका 100 नंबर का होगा, और जो आपका थर्ड सेमेस्टर आएगा उसमें आपका 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। फोर्थ सेमेस्टर में आपका प्रैक्टिकल नहीं होता, उसमें केवल आपके थियरी पेपर होते हैं। तो आज से जो हम प्रारंभ करेंगे, तो आज से हमारा जो प्रारंभ होगा पेपर, वो आपका पेपर प्रथम होगा, कोड आपका होगा बीएड 101, जो आपका होगा पर्सपेक्टिव इन सोशोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस इन एजुकेशन। इसके हम लोग नए सीरीज को प्रारंभ करेंगे। ऐसे ही करके जो आपके चारों जो पेपर हैं इसको हम लोग कवर अप करेंगे आपका बिफोर एग्जाम, यानी कि आपके एग्जाम होने से पहले आपका ये जो सिलेबस है मैं चारों पेपर का कवर कर लूँगा। विथ इसके साथ साथ जो आपके प्रैक्टिकल के जो पार्ट हैं उसको भी मैं एक बेस्ट स्टडी के द्वारा जो मैं बताऊंगा कि कैसे आपको प्रैक्टिकल बनाने हैं और किस तरीके से एक आप बेहतर प्रैक्टिकल बना के आप चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए जो आपका बीएड है ये टोटली आपका ट्रेनिंग बेस्ड है, आपको ट्रेनिंग समझना है और आपको यहीं से मेहनत करना है। आपसे अभी से ही जो मैं आपको पेपर प्रारंभ कर रहा हूँ ये आपके आगामी जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको देखने को ही मिलते हैं। इसलिए आपको ध्यान से अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है और बेहतर ढंग से आपको एक मैक्सिमम नंबर और एक बेहतर स्टूडेंट आपको निकलना है, जिससे कि आप एक अच्छे टीचर बन सके। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सिलेबस के बारे में। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पर्सपेक्टिव ऑफ सोशोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस इन एजुकेशन को पढ़ने का। तो हमारा सबसे पहले जो मेन हमारा कार्य होगा कि शिक्षा और दर्शन में हम संबंध को समझना, यानी कि मैं एजुकेशन को जान सकूंगा, मैं दर्शन को जान सकूंगा और एक दूसरे का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग चीज़ों को समझ सकेंगे। दूसरा हमारा क्या होगा कि उन्हें शिक्षा दर्शन के विभिन्न जो विद्यालय हैं उनको हम लोग जान सकते हैं। यानी जो हमारा शिक्षा दर्शन के जैसे आपके जो पुराने जो हैं बौद्धिस्ट हमारे एजुकेशन होते हैं, जो आपके जैनिज्म जो एजुकेशन होते हैं, उसके द्वारा जो हमारे वैदिक एजुकेशन थे उस दौरान हमारा कैसा एजुकेशन था, कैसा हमारा पैटर्न था। या अगर हम लोग जो है थिंकर की बात करते हैं, चाहे वो आपका इंडियन हो, इंडियन में हमारे जो है महात्मा गांधी हो गए, दूसरे स्वामी विवेकानंद हो गए,
शंकराचार्य हो गए, एनी बेसेंट हो गई, तो इनका क्या थॉट था एजुकेशन को लेके, क्या विचार थे, इसके बारे में आपको जानना है, समझना है। वैसे ही जॉन डी हो गए, रूसो हो गए, रसेल हो गए, इनके बारे में आपको क्या जानना है, तो जो हमारे वेस्टर्न जो हमारे थिंकर हैं, इनके चीज़ों को समझना है कि इनका योगदान क्या रहा एजुकेशन में। तीसरी बातें हैं हमारे कि छात्रों को सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाओं को समझने में सक्षम बनाएंगे। यानी कि जो हमारे एजेंसीज हैं सामाजिक परिवर्तन के, उसके हम लोग चीज़ों को समझेंगे, किस तरीके से हमें एक एजुकेशन के माध्यम से हमें क्या करेगा, अवेयर करेगा, जागरूक करेगा। चौथी बात जो हमारी होगी कि आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका को समझना, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ये किस तरीके से एजुकेशन में अपना रोल अदा करता है, रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है, जिससे कि हमारा जो एजुकेशन है उसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, समझेंगे। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, हमारे उद्देश्य थे। अगर जो हम पेपर ये पढ़ते हैं आपका पर्सपेक्टिव इन सोशोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस इन एजुकेशन। अब आते हैं आपके, तो हमारे इसमें 4 यूनिट दिए हुए हैं। जो आपका पेपर 1 है इसमें आपका 4 यूनिट होता है। 4 यूनिट में भी आपके जो है सब पार्ट होते हैं, यानी कि हर एक यूनिट में आपको ए और बी होता है। यानी अगर मैं टोटल बात करूंगा तो आपको टोटल जो है ऐसे 8 यूनिट हो जाते हैं, जिसमें कि आपका यूनिट फर्स्ट में ए बी होगा, वैसे ही आपके 2 में ए बी, थर्ड में अभी ए बी होगा, फोर्थ में भी आपके ए बी पार्ट होते हैं। यूनिट फर्स्ट के ए में आपको क्या पढ़ने हैं, तो यूनिट फर्स्ट के जो आपके ए पार्ट होते हैं उसमें आपको पढ़ने होंगे शिक्षा और दर्शन, यानी एजुकेशन एंड फिलॉसफी के बारे में पढ़ने हैं। एजुकेशन और फिलॉसफी हम जानेंगे पहले मीनिंग, हमारे अर्थ क्या होते हैं, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, संबंध क्या होगा, और हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन क्या होंगे। जो हमारे एजुकेशन है, शिक्षा है, तो इसके जो है आपके डिफरेंट कौन कौन से आपके रूप हैं, जिसमें हम जानेंगे फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। दर्शन शास्त्र की शाखाएं क्या होती हैं, यानी ब्रांचेज ऑफ जो हमारे फिलॉसफी हैं, जिसमें हम जानेंगे तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, और हमारा मूल्य मीमांसा क्या होती है, और उनके हमारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होती हैं, किस तरीके से हमारे एजुकेशन में उनका रोल प्ले होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का ए पढ़ना है। अगर हम लोग बी पार्ट में जाते हैं तो इसमें भारतीय दर्शन और शिक्षा के बारे में जानने होंगे, यानी इंडियन फिलॉसफी एंड एजुकेशन क्या है, इसका रिलेशन क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ने हैं। जिसमें हम लोगों को उपनिषद एजुकेशनल फिलॉसफी पढ़नी है, इसके इम्पॉर्टेंस को जानना है, और इसका नेचर क्या है और इसका रिलेवेंस क्या है, यानी कि इसका क्या आपके विशेषताएं हैं, इसके बारे में हमको जानने हैं। क्या कौन से आपके, तो उपनिषद के बारे में आपको पढ़ने हैं। दूसरे आपको पढ़ने हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन फिलॉसफी, यानी कि जो हमारे बौद्ध शैक्षिक जो दर्शन है उसके हमको महत्व को जानने हैं, उसके प्रकृति को जानने हैं, और हमारे जो शैक्षिक निहितार्थ है, यानी हमारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, यानी एजुकेशन में क्या उनका महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यानी आपको जो ओल्डेस्ट जो आपके स्कूल है, 2 स्कूल पढ़ने हैं, एक आपके उपनिषद और दूसरा आपके बौद्ध एजुकेशन के बारे में जानने हैं। यूनिट नंबर 2 में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको शैक्षिक दर्शन के विभिन्न विद्यालयों पर विचार करने हैं, यानी जो हमारे एजुकेशनल जो आपके फिलॉसफी हैं उसके आपके जो वेरियस स्कूल हैं उसके बारे में आपको जानने हैं, जिसमें हम जानेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, हमारा पाठ्यक्रम क्या होगा, शिक्षण विधियां क्या होगी, और छात्र शिक्षक संबंध के संदर्भ में क्या जानने हैं। तो हमको आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और हमारा व्यवहारिकता, यानी इसमें आपको किसको पढ़ना है, तो 3 चीज़ों को पढ़ना है, 4 चीज़ों को। आइडियलिज्म पढ़ना है, नेचुरलिज्म पढ़ना है, रियलिज्म पढ़ना है और प्रैग्मेटिज्म पढ़ना है। जो हमारा आदर्शवाद होता है इसके हमारे फादर किसको माना जाता है, तो आदर्शवाद के जो हमारे फादर हैं ये हमारे प्लेटो को कहा जाता है। उसी तरह से प्रगतिवाद को कौन समझने वाला है, प्रगतिवाद में जैसे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, वेस्टर्न में हमारे रूसो हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों का अपना एक मान्यता थी उसको जानने के लिए। यथार्थवाद जो है अरस्तु के द्वारा दिया हुआ था, और जो हमारा प्रैग्मेटिज्म है यानी इसको आगे चल के जो है जॉन पैट्रिक ने जो है इसको एक बेहतर तरीके से लेके चला था। तो ऐसे ऐसे जो हमारे थियरी हैं, इनके जो स्कूल हैं, हमारे जो ओल्डेस्ट स्कूल हैं, उसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको एक बेहतर हो। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे आदर्शवाद हो, प्रकृतिवाद हो, यथार्थवाद हो या आपका प्रैग्मेटिज्म हो, ये आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे वो आपका बीएड में तो आएगा ही आएगा, वो आपके जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है
यूनिट नंबर 2 का बी पार्ट में आपको क्या पढ़ने हैं, तो भारतीय और पश्चिमी शैक्षिक दार्शनिक होते हैं, यानी कि जो हमारे इंडियन और जो हमारे वेस्टर्न जो एजुकेशनल फिलोसफर हैं उसके बारे में आपको जानने हैं, जिसमें हमको शंकराचार्य के बारे में पढ़ने होंगे, दूसरे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने होंगे, रसल के बारे में पढ़ने हैं और हमें एनी बेसेंट के बारे में पढ़ने हैं। यानी 4 लोगों के बारे में पढ़ने हैं, शंकराचार्य, महात्मा गांधी, रसेल और आपके एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट एम्प्लीकेशन फॉर डिजाइनिंग एन इफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 3 के ए पार्ट में आपको क्या समझने हैं, तो शिक्षा और समकालीन भारतीय समाज, यानी एजुकेशन एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी क्या है इसके बारे में आपको जानने हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे सामाजिक परिवर्तन, हमारे सोशल चेंज के कारक क्या हैं के रूप में शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन में परिवार, विद्यालय और समुदाय की भूमिका है। यानी जो हमारा सामाजिक परिवर्तन होता है तो इसमें हमारा एक परिवार का, एक विद्यालय का और एक हमारा जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, उसका क्या रोल होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, यानी हमारा सोशल सिस्टम क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, और शिक्षा क्या होती है, सामाजिक व्यवस्था का अर्थ क्या होगा, कार्यात्मक यानी कि फंक्शन कैसे करता है, स्ट्रक्चरल कैसे होता है, काम करता है, और सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा की भूमिका क्या होती है। यानी इसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है, एक आपको सामाजिक परिवर्तन के बारे में जानने हैं और एक आपको सामाजिक जो हमारे व्यवस्था है उसके बारे में जानने हैं। सोशल सिस्टम ये काम करता है कि किस तरीके से हम चीज़ों को संचालित कर सकते हैं एक व्यवस्थित ढंग से, एक बेहतर तरीके से, और एजुकेशन के रिलेशन में हम लोग किस तरीके से सामाजिक आपके व्यवस्था बनाते हैं इसके बारे में ही आपको डिटेल में जानने हैं। वैसे ही आपके सामाजिक परिवर्तन के बारे में भी जानना है कि कैसे जो हमारा एक सामाजिक परिवर्तन होता है वो आपको कैसे एक परिवार को, एक हमारे विद्यालय को और एक हमारे समुदाय को एक भूमिका के रूप में निर्वहन करता है, इसके बारे में हमको डिटेल में समझना है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ होना चाहिए, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में हमको जानना है, जिसमें हमको मीनिंग समझेंगे, हमारा एम क्या है, रोल ऑफ हमारा एजुकेशन क्या होगा, उसी में हमको जानना है ह्यूमन राइट्स क्या होती है, यानी मानवाधिकार क्या होता है, इसके मीनिंग क्या होंगे, एम क्या होगा, रिलेवेंस क्या होगा और इम्प्लीकेशन कैसे हम लोग करते हैं। इसी में हमको जानना है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड रोल ऑफ एजुकेशन, यानी लोकतंत्र का विकास और शिक्षा की भूमिका क्या होती है, और संविधान में मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य तथा इनकी प्राप्ति में शिक्षा की भूमिका। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपके मोस्टली एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसको आपको पढ़ना जरूरी है। जो आपको फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल जो हमारे ड्यूटीज़ हैं इसको आपको समझना होता है, ठीक है ना, अच्छे से इसको हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक योजना और आर्थिक विकास। हमारे एजुकेशनल प्लानिंग क्या होंगे और एजुकेशनल डेवलपमेंट क्या होगी इसके बारे में आपको जानने हैं, जिसमें हमें शैक्षिक योजना का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है और हमारा रोल क्या होगा, भारत में नई नियोजन नीति क्या है, ठीक है ना, जो हमारे जो नए जो न्यू आपके नियोजन यानी कि प्लानिंग जो आपके पॉलिसी हैं वो हमारी क्या हैं, आर्थिक विकास क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, इसके अर्थ क्या होंगे, उद्देश्य क्या होगा हमारा, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका क्या होगी और शिक्षा की एकाग्रता, मानव निवेश और शैक्षिक के रूप में क्या हमारे आशय होंगे, यानी एज ह्यूमन इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशनल जो इम्प्लीकेशन होते हैं किस प्रकार से होंगे इसके बारे में हमको जानने हैं। लास्ट का जो आपका होगा संस्कृति एवं शिक्षा, जो हमारा होगा कल्चर एवं एजुकेशन होगा, जिसमें हम इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। सभ्यता एवं संस्कृति में क्या अंतर होता है ये आपका इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये आपको बार बार प्रश्न पूछते हैं। संस्कृति की पुनः स्थापना में शिक्षण की भूमिका क्या है, यानी कि रोल ऑफ टीचिंग इन री इस्टेब्लिशिंग कल्चर, यानी जो हमारा पुनः जो कल्चर क्या हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है, उसमें हमारा जो हमारा टीचिंग है उसका क्या रोल है, क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको जानना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। वैल्यू क्या होती है, मूल्य क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, और इंडियन वैल्यूज एंड रोल ऑफ टीचर इन इंस्टॉलिंग इंडियन वैल्यू, यानी जो हमारा भारतीय जो हमारे मूल्य हैं उसको स्थापित करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है इसके बारे में आपको समझना है। तो ये आपके जो है पूरे सिलेबस थे जो आपके पेपर 1 के थे, पेपर
जिसमें आपके फिलॉसफी और सोशोलॉजी के पार्ट होते हैं, इनका रिलेशन जो है एजुकेशन से देखना होता है। यानी यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं आपके, एक आपका दर्शन शास्त्र है और एक आपका समाज शास्त्र है, जिनका रिलेशन हम लोग किससे कर रहे हैं, शिक्षा से कर रहे हैं। ये आपके 4 यूनिट हैं जिसको हम लोग एक बेहतर ढंग से समझेंगे, कवर अप करेंगे, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और इसको आपको समझ के काम करना होता है, क्योंकि आप जितना बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ के काम करेंगे उतना मैक्सिमम नंबर गेन कर पाएंगे। तो आप लोग जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आप लोग मेरे इस सीरीज़ से जुड़िए, आपको काफ़ी इफेक्टिव मिलेगा चीज़ों को। मैंने बीएड के क्षेत्र में मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आई होप, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इस तरीके से आइए, जिससे कि हम लोग जो एक बेहतर ढंग से एक साथ में मिलके हम लोग एक जो नई पैटर्न से, नई तरीके से चीज़ों को समझ के हम लोग आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।